हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रिपरेशन का क्लास। लास्ट क्लास में देखिए दोस्तों, हमने थ्रू एंड अगेंस्ट यहाँ तक कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास। सो हियर वी गो। चलिए दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली क्लास फ्रॉम से। देखिए फ्रॉम मतलब हुआ हमारा से, है ना। सबसे सिंपल, फ्रॉम मतलब से। कभी भी आपके सेंटेंस में से आता है जो मोस्टली अगर किसी प्लेस से रिलेट होता है, मतलब जैसे दिल्ली से, मुंबई से, ऐसे करके होता है, तो मोस्टली हम फ्रॉम यूज करते हैं। देखिए एक सेंटेंस, ही हैज़ कम फ्रॉम मुंबई, वह मुंबई से आया है। देखिए अगर कोई भी प्लेस है, कोई भी प्लेस का नाम है और उसमें आपको से बोलना है दोस्तों, तो क्या यूज करेंगे? फ्रॉम। ओके, नेक्स्ट, द विंड, हवा, ब्लू फ्रॉम द साउथ, हवा जो है साउथ से बही या साउथ से बह रही है, ऐसे आप कह सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, द फ्रूट्स हैव फॉलन फ्रॉम दिस ट्री, फॉलन मतलब गिरा, तो पेड़ से, इस पेड़ से फ्रूट्स गिरा। ओके, तो जब भी आपको से यूज करना है फ्रॉम यूज कीजिए। बाकी और से के लिए क्या क्या यूज किए जाते हैं वो हमने लास्ट क्लासेस में कर ही चुके हैं। जिस भी दोस्त ने, भाई ने ये अभी मेरी प्रीपोजिशन की क्लासेस नहीं देखी है, प्लीज़ आप जाइए और शुरू से प्लेलिस्ट में जाइए, प्रीपोजिशन फर्स्ट से देखिए और आपके अपने सारे डाउट क्लियर कीजिए। मैंने बहुत मेहनत से वीडियोस बनाई हैं, प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट कीजिए और देखिए और पढ़िए। जो नहीं समझ आ रहा प्लीज़ कमेंट कीजिए, मुझे भी अपने आप को सही करने में फ़ायदा होगा। अगर मेरी कुछ मिस्टेक्स हैं प्लीज़ कमेंट में बताइए ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं। ओके, नेक्स्ट आते हैं, मुकेश विल कम हेयर फ्रॉम नेक्स्ट संडे, अगले संडे से मुकेश यहाँ आएगा। ओके, ये बहुत इजी है, कठिन नहीं है, जैसा आप देख ही सकते हैं। ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, ये बचपन से आप एप्लीकेशन में लिखते आ रहे हैं, सर आई बेग टू से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, है ना, वही वाला फ्रॉम है। फीवर से, बुखार से पीड़ित हूँ। ओके, नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, अलोंग। ओके, यूज ऑफ अलोंग, अलोंग का मतलब होता है के किनारे किनारे। ओके, देखिए जैसे ही वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड, वह रोड के किनारे किनारे चल रहा था। ओके, रोड ये हो गया मान लीजिए, तो यहाँ पर किनारे किनारे चल रहा था। नेक्स्ट, आई एम कमिंग हेयर अलोंग द रिवर, मीन्स रिवर के किनारे किनारे मैं यहाँ आ रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगर कभी भी अलोंग के साथ विथ यूज हो जाए, अलोंग के साथ विथ यूज हो जाए, ओके, अलोंग विथ एक साथ यूज हो जाए तो उसका मीनिंग बदल जाता है दोस्तों, उसका मतलब हो जाता है के साथ साथ। ओके, के किनारे किनारे तब होगा जब अलोंग अकेले होगा। ओके, और जब अलोंग के साथ विथ आ जाएगा तो मीनिंग बदल जाएगी के साथ साथ। देखिए, वर्षा वेंट टू मुंबई अलोंग विथ हर हस्बैंड, वर्षा मुंबई गई अपने हस्बैंड के साथ साथ। रीता केम हेयर अलोंग विथ हर सन, रीता यहाँ आई अपने बेटे के साथ साथ। रवीना केम हेयर अलोंग विथ हर डॉटर, तो अलोंग विथ के साथ साथ, तो रवीना यहाँ आई अपने बेटी के साथ साथ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज बिफोर, बिफोर मतलब से पहले। ओके, यहाँ देखिए दोस्तों ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। स्टार्टिंग में कुछ हमने ऐसे वर्ड्स किया था जिसमें कई मीनिंगें थी, यहाँ कई मीनिंगें नहीं है, सिर्फ बिफोर मतलब से पहले होता है। अपने वर्ड्स मीनिंग की तरह इसे याद कर लीजिए और यूज कीजिए। देखिए जैसे सी टेक मील बिफोर गोइंग टू
ट्यूशन। देखिए मील मतलब होता है दोस्तों फूड, ओके, फूड को ही हम मील भी बोलते हैं। अब लंच वगैरह सबके लिए आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो सी टेक मील बिफोर गोइंग टू ट्यूशन, ट्यूशन जाने से पहले वो खाना खाती है। टेक मतलब लेना होता है, लेकिन यहाँ मीनिंग है खाती है। नेक्स्ट है द पेशेंट हैड डेड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। द पेशेंट हैड डेड बिफोर द डॉक्टर केम। नेक्स्ट इज राहुल हैड गॉन बिफोर हिज फादर केम, राहुल अपने पिता के आने से पहले जा चुका था। गॉन मीन्स जा चुका था। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों आफ्टर। देखिए बिफोर मतलब पहले, आफ्टर मतलब के बाद, ओके। ही वेंट देयर आफ्टर 5 days, वह वहां गया 5 दिनों बाद। नेक्स्ट सी वेंट टू हर कॉलेज आफ्टर 11 AM, वह कॉलेज गई 11 बजे के बाद, ओके। एक और देखते हैं ट्यूसडे कम्स आफ्टर मंडे, ट्यूसडे आता है मंडे के बाद, ओके दोस्तों। इजी है बिफोर और आफ्टर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर कंफ्यूजन है कमेंट कीजिए, मैं क्लियर कर दूंगा, मतलब ट्राई करूंगा क्लियर करने का। नेक्स्ट आते हैं विथ, ओके। विथ का मतलब है के साथ, ठीक है, लेकिन कभी कभी हम से के लिए भी यूज करते हैं विथ। देख ले हैं, अभी सेंटेंस देखते हैं, आपको क्लियर करते हैं। सुबोध वेंट टू शिमला विथ हिज वाइफ, सुबोध शिमला गया अपनी वाइफ के साथ। ही राइट्स विथ एन ओल्ड पेन, ठीक है, वह लिखता है ओल्ड पेन के साथ। अब देखिए हम ये थोड़ी बोलते हैं के साथ लिखता है ना, यहां मतलब हो गया से लिखता है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि अरे से का तो अभी हमने फ्रॉम किया, तो ये कैसे आ गया। बिल्कुल, से का कई मीनिंग है दोस्तों, से की कई इंग्लिश है अलग अलग, मैंने आपको काफी वर्ड अलग अलग बता ही दिया है। बाई है, फ्रॉम है, और भी आगे अभी आएंगे, फोर सिंस है, तो उसके लिए भी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट यूजेस हैं। यहाँ पर विथ समझिए कि जब भी कोई काम दो चीजों के मिलने से हो, जैसे यहाँ पर पेन है, ठीक है, और एक जो भी नोटबुक मान लीजिए, है ना, कोई नोटबुक ले लीजिए। अब जब पेन और नोटबुक जब मिलेंगे तो ही तो लिखने का काम होगा ना। मतलब जब दो चीजें आपस में मिलती हैं और मिलने के बाद एक कोई भी कार्य होता है, तो वहां पर जब आप से बोलना चाहते हैं तो उसके लिए आप विथ यूज करेंगे। एक और सेंटेंस देखते हैं क्लियर करने के लिए। ही कट्स द मैंगो विथ ए नाइफ, ठीक है। अब देखिए मैंगो और नाइफ जब आपस में मिले तो कटने का काम हुआ, ओके। तो मैंगो और नाइफ मिले और तब नाइफ ने मैंगो को काटा, तो वहां पर से के लिए हम विथ यूज करेंगे, ओके। उसने चाकू से आम को काटा, तो चाकू और आम आपस में मिले, मिलने से एक क्रिया हुई जिसको हम काटना कहेंगे, ठीक है। और वहां पर हम से बोल रहे हैं, से बोल रहे हैं तो फ्रॉम ना यूज करके विथ यूज करेंगे, ओके। क्लियर। एक और देखते हैं। द कारपेंटर कट्स द ट्री विथ एन एक्स, एक्स मीन्स कुल्हाड़ी, समझे। अब यहां पर भी देखिए वही है, कारपेंटर जो है ट्री को काटता है, तो ट्री और कुल्हाड़ी जब आपस में मिले तो कटने का काम हुआ, तो इसीलिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं से, कुल्हाड़ी से, ओके। नेक्स्ट आता है विदाउट। विदाउट का मतलब है के बिना, ओके, के बिना। जैसे वी कैन नॉट लीव विदाउट वाटर, ओके, हम पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते। नेक्स्ट वी कैन नॉट सी विदाउट
आईज, हम आंखों के बिना नहीं देख सकते। वी कैन नॉट वॉक विदाउट लेग्स, हम बिना पैरों के नहीं चल सकते। ओके, तो विथ मतलब के साथ और से के लिए यूज किया जाएगा। दूसरा विदाउट के बिना के लिए यूज किया जाएगा। ओके, सो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट सेंटेंस एंड नेक्स्ट सेंटेंस इज विद इन। ओके, यूज ऑफ विद इन, तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा विद इन। विद इन के लिए यूज किया जाता है, विद इन किस में यूज किया जाता है? विद इन यूज किया जाता है में एंड के अंदर के लिए। अब आप कहेंगे सर ये तो हमने इन में किया था। हाँ बिल्कुल, हमने इन में किया था, इनटू में किया था कि में और के अंदर के लिए यूज किया जाएगा। बिल्कुल आप सही है, ठीक है। लेकिन विद इन और इन इनटू में डिफरेंस है। इन इनटू जो था वो फिजिकली कोई सी चीज के अंदर की बात होती थी, है ना। फिजिकली कोई चीज किसी के अंदर जा रही है तो इनटू यूज कर दीजिए, कोई चीज किसी के अंदर है तो इन यूज कर दीजिए। लेकिन कहीं और आ जाए, जैसे इस तरीके से देखिए, आई शैल डू इट विद इन एन आवर, मैं यह 1 घंटे में कर लूंगा या 1 घंटे के अंदर कर लूंगा। अब देखिए 1 घंटा कोई फिजिकली चीज तो नहीं है ना कि मैं उसमें इन या इनटू यूज कर लूं। इसीलिए इन इनटू के बदले जब ऐसी चीजें आ जाए जो फिजिकली कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसके अंदर आप कोई चीज रख सको, टाइम वगैरह सब में हम, तो ऐसे चीजों के लिए हम एक नया वर्ड है विद इन। ओके, एक और देखते हैं सेंटेंस, ही विल कम विद इन दिस मंथ, वह यहाँ आएगा इस महीने के अंदर, इस महीने में। ओके, एक और देखते हैं, वी शुड कीप आर एक्सपेंसेस विद इन आर इनकम। बिल्कुल दोस्तों, हमें अपने खर्चे इनकम के अंदर रखने चाहिए, नहीं तो वही होगा आमदनी अठनी और खर्चा रुपया। ओके, नेक्स्ट आता है टूवर्ड्स एंड टू। ओके, टूवर्ड्स और टू में क्या डिफरेंस है दोस्तों, ये आप आज हम क्लियर करेंगे आपको। टूवर्ड्स और टू हालांकि की ओर के लिए हो सकता है, हम की ओर बोले, लेकिन डिफरेंस होता है। पहले टूवर्ड्स को देखते हैं, ही इज गोइंग टूवर्ड्स द कॉलेज, मीन्स वह जा रहा है कॉलेज की ओर। ओके, नेक्स्ट, माई ब्रदर इज काइंड टूवर्ड्स द पुअर, मेरा भाई काइंड है, काइंड मीन्स दयालु है, गरीबों की ओर या गरीबों के प्रति। ओके, गरीबों की ओर या गरीबों के प्रति बहुत ही दयालु है। नेक्स्ट, शी इज गोइंग टू मार्केट, वह मार्केट जा रही है। अब देखते हैं कि मार्केट जा रही है तो टू मार्केट, ही इज गोइंग टूवर्ड्स द कॉलेज, तो टूवर्ड्स टू में डिफरेंस क्या है? देखिए डिफरेंस क्या है, मान लीजिए ये आपका कॉलेज है, ठीक है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अब जब भी कोई व्यक्ति कॉलेज जा रहा है तो हम उसके लिए यूज करेंगे टू, ठीक है, ही इज गोइंग टू द कॉलेज। लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति उसके आसपास से होता हुआ जा रहा है ना, तो हम क्या कह देते हैं, कॉलेज की ओर जा रहा है। कॉलेज नहीं जा रहा है दोस्तों, कॉलेज की ओर जा रहा है, तो इसके लिए हम टूवर्ड्स यूज करते हैं। क्लियर हुआ टूवर्ड्स एंड टू में डिफरेंस? पक्का? जैसे देखा होगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी हम लोग ऑफिस जा रहे होते हैं या कोई भी तो पड़ोस में जो होता है कहते हैं कि अरे भैया आप उधर स्कूल की तरफ जा रहे हो, जरा छोड़ देना मेरे बच्चे को, है ना। तो स्कूल की ओर, हम अब स्कूल थोड़ी जा रहे हैं हम लोग, लेकिन क्योंकि रास्ते में स्कूल पड़ता है तो हमने कहा कि भाई ठीक है आप बच्चे को रख दो, हम लेके चले जाएंगे, ठीक है, उस तरीके से। तो ये डिफरेंस है टूवर्ड्स और टू में। ओके, यहाँ देखिए ही इज गोइंग टू द कॉलेज, अब यहाँ टू यूज करने का मतलब है वो कॉलेज ही जा रहा है, जबकि फर्स्ट सेंटेंस में यहाँ था ही इज गोइंग टूवर्ड्स द कॉलेज, यहाँ मतलब था वो कॉलेज नहीं जा रहा है, कॉलेज की ओर जा रहा है, मतलब उसके आसपास।
ओके, नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सिंस। ये आगे जाकर दोस्तों टेंस में भी बहुत यूज होगा। ओके, सिंस मतलब से। अभी हमने फ्रॉम किया, से की इंग्लिश, विथ भी किया, अब आ रहे हैं सिंस। सिंस कहाँ यूज होता है, यहां फोकस कीजिएगा सेंटेंस में हमारे। आई नो हिम सिंस 1975, मैं उसे जानता हूं 1975 से। देखिए दोस्तों, जब भी आप कभी भी टाइम की बात करेंगे, ठीक है, ध्यान समझिएगा, जब भी आप बात करेंगे टाइम की और टाइम फिक्स होगा। अगर हम किसी साल की बात कर रहे हैं तो फिक्स कोई साल हो, जैसे 1975 है, एक ईयर है। अगर हम किसी महीने की बात कर रहे हैं तो फिक्स महीने का नाम होना चाहिए, जनवरी हो, फरवरी हो, मार्च हो, नाम होना चाहिए। अगर हम किसी डेज की बात कर रहे हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो फिक्स होना चाहिए कौन सा डेज। तो जब भी आपको टाइम ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम यूज किया जाए, बिल्कुल फिक्स समय, तो वहां पर से की इंग्लिश हम सिंस यूज करते हैं। देखिए एक और सेंटेंस, आई हैव बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल सिंस जुलाई। देखिए जुलाई यूज किया गया, एग्जैक्ट एक महीने का नाम है, तो जुलाई से, तो यहां पर सिंस यूज किया गया। एक और देख लेते हैं, आई हैव बीन कमिंग हेयर सिंस मंडे। देखिए पूरा आपका डे का नाम है, प्योर डे का नाम है, इसलिए सिंस यूज किया गया। एक और देखते हैं, राहुल हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2004। तो देखिए 2004 आपका करेक्ट ईयर यूज किया गया है। ओके, नेक्स्ट आते हैं फोर। देखिए फोर कहाँ यूज किया जाता है, पहले बात करते हैं से के लिए। ओके, फोर से के लिए कहाँ यूज किया जाता है। सिंस तो आप समझ गए कि जब फिक्स समय होगा, फिक्स डेट होगा, फिक्स मंथ होगा, फिक्स ईयर होगा, तो से के लिए हम सिंस यूज करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब नहीं होगा, फिक्स डेट नहीं होगा, फिक्स मंथ नहीं होगा, तो फोर यूज कर लो। फोर यूज किया जाएगा मीन्स गैप ऑफ पीरियड के लिए, जैसे 2 साल, साल का पता ही नहीं है कौन से साल की बात हो रही है, 2 घंटे, 2 दिन, 4 महीने, ऐसे करके जब बात आती है तो से के लिए हम फोर यूज करते हैं। देखिए एक सेंटेंस, ही हैज बीन लिविंग हेयर फॉर 2 years। अब 2 साल की बात तो हो रही है, लेकिन वो साल कौन से साल की बात हो रही है, एग्जैक्ट पता है, नहीं पता ना, इसीलिए यहाँ पर से के लिए फोर यूज किया जा रहा है। और पहले में क्या था, यहाँ पे एग्जैक्ट पता था कि किस साल की बात हो रही है, किस महीने के, किस दिन की, तो इसलिए सिंस यूज किया जा रहा था। ओके, एक और देख लेते हैं, ही हैज लिव्ड इन दिल्ली फॉर 10 years। वह दिल्ली में 10 साल से रह रहे हैं। अब कौन से 10 साल से रह रहे हैं या रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है ना, ये 10 साल हमेशा 10 ही साल रहेगा। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर हो गया सिंस और फोर का डिफरेंस। ये आगे जाकर टेंस में भी, परफेक्ट कंटिन्यूस में दोस्तों यूज होता है, तो टेंस में भी और ये क्लियर होगा। एक और फोर आता है दोस्तों के लिए। ओके, अगर आपको कभी के लिए बोलना है तो भी हम फोर यूज करते हैं। देखिए किस तरीके से, ही इज कमिंग हेयर फॉर हिज बुक। वह यहाँ आ रहा है अपनी बुक के लिए। एक और देख लेते हैं, ही वेंट देयर फॉर मनी। वह वहां गया पैसे के लिए। तो अब कहेंगे कि अरे फिर पता कैसे चलेगा कि फोर से है कि के लिए है। सिंपल है दोस्तों, देखिए अगर फोर के बाद कोई टाइम दिया गया, जैसे ऐसे 2 years, 2 month, ऐसे करके कुछ दिया है, तो समझिए फोर मतलब से है। ठीक है, और अगर फोर के बाद ऐसे कुछ नाउन्स दिए गए हैं, है ना, तो समझिए कि के लिए है। सिंपल। ओके, तो आई होप कि आप सभी को समझ आ रहा होगा। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ तक जितने भी इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन हो सकते थे मैंने आपको कराने की कोशिश किया। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। तो यहाँ तक हमारा प्रीपोजिशन कंप्लीट होता है। आई होप
कि आपको मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। आप प्लीज़ शुरू से एक बार और प्रीपोजिशन सारे देख लीजिए, और कहीं भी दिक्कत आता है दोस्तों प्लीज़ कमेंट कीजिए एंड प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, और आगे हम मिलेंगे कंजक्शन में। ओके, सो अभी इजाज़त दीजिए अपने दोस्त को। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। बाय।